बेटा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा उपसर्ग को, और इस वीडियो में हम प्रत्यय को डिस्कस करेंगे। आपको जो बुक के नोट्स भेज रखे हैं उसमें आप रिवाइज करें, या अपनी 8th क्लास की आपके पास बुक रखी होगी व्याकरण की, उसमें पढ़े। यानी इस विषय को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कोई आपकी कमियां हैं उसको दूर करेंगे। तो लिसन केयरफुली। प्रत्यय, अब प्रत्यय अगर हम कहें, देखो बेटा उपसर्गों से भी शब्द निर्माण होता है, आगे हम पढ़ेंगे समास से भी शब्द निर्माण होता है, प्रत्यय से भी होता है। प्रत्यय की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो आप आम बोलचाल में लेके आते हो वो आपका क्या होता है, प्रत्यय है उसके साथ। जैसे दूध वाला, चाय वाला, आपका पढ़ाई लिखाई बुनाई, ऐसे मिलान उड़ान, ये शब्द आम तौर पर प्रयोग होते हैं आपके, आपको पता भी नहीं वहाँ पर क्या उपसर्ग है क्या प्रत्यय है। तो प्रत्यय ज़्यादा निर्माण में हेल्प करते हैं आपके। अब प्रत्यय शब्द को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो प्रत्यय का मीनिंग क्या होता है, प्रति और आय दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। प्रति होता है साथ में, और आय का होता है चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला। साथ में यानी बराबर नहीं होगा, यहाँ पर मीनिंग होगा यानी शब्द के पीछे जुड़ेगा प्रत्यय, यानी बाद में चलने वाला। शब्द के साथ तो जुड़ेगा पर शब्द के बाद में चलेगा वो प्रत्यय, वही शब्दांश क्या कहलाएगा, प्रत्यय। परिभाषा में मैं कहूँ तो अगर वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदलते, उसमें विशेषता ला दे, उसके अर्थ को भिन्न कर दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। आपकी उपसर्ग की परिभाषा हमने पढ़ी, उसके बिल्कुल अपोजिट है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को बनाते वक्त, कि उपसर्ग से शब्द निर्माण करो, वो प्रत्यय बना देते हैं, प्रत्यय से पूछे उपसर्ग बना देते हैं। इस चीज़ का ध्यान करें, आपको आगे जोड़ना है, यानी आपकी उपसर्ग आगे जुड़ता है तो प्रत्यय पीछे। इस चीज़ पर बेटा विशेष ध्यान करना है आपको। हम करते हैं कि आपका आ उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाओ। अब आ प्रत्यय भी होती है, जैसे मैं आपको कह दूँ आ उपसर्ग से, तो मैंने पीछे बताया था आमरण आ जन्म, इस तरह बनेगा, यानी आ आगे लगाया आपने उपसर्ग में। जबकि आ प्रत्यय से दो शब्द बनाए तो क्या बनाओगे, जैसे बोला, देखा, चला, वहाँ पर आपका पीछे जुड़ा है आ। जैसे चल आपकी मूल शब्द है और वहाँ पर आ प्रत्यय जुड़ गया चला। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। इंग्लिश में भी आप सफिक्स और परफिक्स पढ़ते हो तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए बेटा। इसमें देखिए आप इसमें सामने वीडियो में, हिंदी में प्रयोग होने वाले तत्सम तद्भव और विदेशी या आगत शब्दों के साथ तत्सम तद्भव और आगत प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है या किया जाता है। यानी पीछे मैंने उपसर्ग में भी बताया था, जिस भाषा का उपसर्ग उसी भाषा का मूल शब्द पीछे होगा, जिस भाषा का प्रत्यय उस भाषा का ही आगे मूल शब्द होगा। इस चीज़ पे ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, क्री प्लस अनीय, यहाँ पर करणीय होगा। आपने क्री धातु पढ़ी होगी संस्कृत के अंदर, क्री मीन होता है करना, और वहाँ अनीय प्रत्यय भी पढ़ी होगी आपने, करणीय पठनीय, आपका धातु से पढ़ा होगा शब्द निर्माण, तो वहाँ भी शब्द निर्माण होता है। पर आपकी क्योंकि तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो यहाँ भी ये चीज़ें देखने को आपको मिलती है। ऐसे जैसे उपसर्ग में भी आपके 22 उपसर्ग हैं, वो आप पढ़ते हो हिंदी में भी, और वो संस्कृत में भी चलते हैं, वो बात अलग है। वहाँ पर आप कितना फोकस करते हो, यहाँ पर ध्यान करना पड़ेगा आपको। तो क्रीप अनीय, तो यहाँ पर आपका क्री ठीक करोगे तो भी ठीक होगा हिंदी में, और कर जोड़ दें आप, कर प्लस अनीय, तो भी मैं उसको ठीक मानूंगी। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर कि ये शब्द निर्माण ऐसे भी हो सकता है। जैसे गढ़ना दिया आपका, गढ़ना प्लस अंत, अब गढ़ंत है ये, यहाँ पर गढ़ शब्द जो है अगर धातु शब्द कहूँ तो ये बनेगा, और ना इसके साथ भी प्रत्यय जुड़ रही है, पर मूल शब्द आपका गढ़ प्रयोग में नहीं करते, हम गढ़ना प्रयोग करते हैं, तो गढ़ना प्लस अंत गढ़ंत हो गया। और पान दान, क्योंकि गढ़ना शब्द आपका संस्कृत का नहीं है, ये आपका हिंदी का है, गढ़ना प्लस अंत गढ़ंत होगा, हिंदी का बन रहा है उपसर्ग भी, सॉरी प्रत्यय भी और आपका मूल शब्द भी। ऐसे पान दान, ये आपका अभी फारसी का चलता है, तो पान और प्लस दान, पान दान बन गया। कुछ एग्जाम्पल बच्चे संस्कृत के उपसर्ग में, सॉरी संस्कृत की प्रत्यय में रहते हैं, क्योंकि ये प्रत्यय भी चलती है हिंदी की, और आपका संस्कृत में चलती है अनीय, तो इस पे आपको विशेष ध्यान करना है बेटा। हालांकि हिंदी में भी अनीय का प्रयोग मिल जाता है, पर ये मूल रूप से संस्कृत से ही आई है आपकी अनीय प्रत्यय। जैसा पठनीय है, वहाँ पर पठ शब्द है, पढ़नीय शब्द प्रयोग नहीं करते हम, पठनीय होता है शब्द,
पठ यहाँ पर धातु आप पढ़ते हो संस्कृत में भी, पठ मूल शब्द है, अनीय प्रत्यय। दर्शनीय आपका दर्श, हालांकि दृश्य है, दृश्य धातु से री को रे हो रहा है, जैसे क्री में कर हो गया, वहाँ पर अगर पढ़ा होगा आपने तो द्री को दर्श, री को रे हो गया, क्री में कर हो गया, री को रे बन गया। तो यहाँ पर दृश्य ना करके खैर यहाँ पर तो आप दर्श ही करें। तो आपका ये असाइनमेंट में था, मैंने अब ध्यान किया बेटा, उस दिन जल्दबाजी में कर गई, वहाँ दर्शन लिख गई। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान करना है, दर्श प्लस अनीय, ये शब्द क्या बनेगा मूल रूप से दर्शनीय, क्योंकि संस्कृत से आ रहा है तो दर्शनीय ही करना है, हिंदी में नहीं ले जाना है इसको। मैं हिंदी में ले गई थी थोड़ा सा, नहीं पर ये संस्कृत में ही सही स्टिक बैठेगा। मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते समय कभी कभी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, यानी उसकी ध्वनि चेंज हो जाती है। कई बार शब्द अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, जैसे मीठा शब्द में आस प्रत्यय जोड़ने पर बना शब्द है मिठास, यानी ध्वनि में अब क्या चेंज हुआ यहाँ पर, अब मीठा शब्द है, आस प्रत्यय जोड़ने से मिठास, यानी मीठा में बड़े की मात्रा थी, स्वर दीर्घ था, उसका आपका हस स्वर हो गया, लघु स्वर बन गया, तो उसमें थोड़ा चेंज आ गया। अब किंतु मानवता जो शब्द है, इसमें मानव मूल शब्द है और ता प्रत्यय, यहाँ पर ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान करना है बेटा। जैसे मैं लुहार कह दूँ, लुहार में क्या है, लोहा मूल शब्द है, लोहा नहीं बोलेंगे, वहाँ पर ध्वनि परिवर्तन हुआ है। वो भी आपका अगर संधि आपने कितनी ध्यानपूर्वक पढ़ी है, संधियाँ आपकी बड़ी हेल्प करती है। अब क्लियर है तो समास में और उपसर्ग प्रत्यय, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ बेटा आपकी संधियाँ क्लियर होनी चाहिए। जिसकी संधियाँ क्लियर है वो इन दोनों टॉपिक को आराम से कर लेता है, क्योंकि गलतियाँ यही होती है, वैसे इजी में नहीं करते बच्चे, गलतियाँ वहीं होती है जहाँ संधि होती है। तो इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए कि क्या उसमें चेंजेस आ रहा है। कुछ शब्दों में ध्वनि परिवर्तन दो स्थानों पर भी हो सकता है, जैसे परलोक, इसमें इक प्रत्यय जोड़ दिया, अब परलोक इसमें पारलौकिक शब्द बन गया बेटा, दो स्थानों पर ध्वनि परिवर्तन हुआ, यानी आरंभिक स्वर ए और लोक। अब यहाँ पर शब्द से ओ दोनों में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर देखें आप, लौकिक शब्द क्या था, मूल शब्द था न, सॉरी यहाँ पर का तो बनाया पार, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग था, और इसमें लोक शब्द वहाँ जोड़ देते हैं, खैर न लोक भी नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका नहीं बेटा लोक ही जुड़ेगा, इसमें औ की मात्रा होगी ना। देखो लौकिक शब्द देखो पहले तो आप, लौकिक में आपका मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें तो क्या बनता है, लोक मूल शब्द है और इक प्रत्यय। पहले इक प्रत्यय को समझे, इक प्रत्यय जहाँ जुड़ती है और आपका उपधा बोलते हैं, जिस शब्द का पहला जो स्वर होता है उसको उपधा बोला जाता है, उसमें चेंज हो जाता है। इसको मैं नियम लिखवा दूंगी आपका क्लास में जब होंगे, फिलहाल इतना ही समझे कि मूल शब्द जो है उसके पहले स्वर में वृद्धि हो जाती है। ऊ है तो उसका क्या बन जाता है, औ, और आपका ओ है तो उसका भी उसका औ बनेगा। ई है उसका आई बन जाता है, जैसे नीति प्लस इक नैतिक, लोक प्लस इक लौकिक, भूगोल प्लस इक भौगोलिक, इस तरह शब्द निर्माण हो। इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, यानी ई को तो आई बना, ओ को औ बना, ऊ को भी औ बना है, ए को आ बन जाता है, जैसे समाज प्लस इक सामाजिक। तो ये ध्यान करें, यहाँ पर दो स्थानों पर परिवर्तन हुआ है, पर का पार बना है, यहाँ क्योंकि ए था उसका आ बना दिया, और लोक का ओ था उसको औ कर दिया, लौकिक। ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करो तो शब्द बहुत सारे आप जो पढ़ते हो आम प्रयोग में, सामाजिक, नैतिक, आपका धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, इन शब्दों में इक प्रत्यय है और मूल शब्द की जो पहला स्वर है यानी उपधा बोला जाता है उसको वृद्धि हो जाती है, तो वो चेंज होता है हमेशा। मूल शब्दों में एक से अधिक प्रत्यय लगाकर भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे नैतिकता शब्द में इक और ता दो प्रत्यय लगे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो उपसर्ग भी दो जोड़े जा सकते हैं, पीछे मैंने बताया जैसे व्यवहार में वी अव दो उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। ऐसे बुक में भी आपने पढ़ा असुरक्षा ए सु दो उपसर्ग है, ऐसे दो प्रत्यय जोड़कर भी हम शब्द निर्माण कर सकते हैं, जैसे नैतिकता हो गया। पर वो देखना है हर जगह नहीं हो सकता, किंतु किसी शब्द में एक ही अर्थ वाले दो प्रत्यय नहीं लग सकते, इस चीज पे ध्यान करना है। यानी एक ही अर्थ दे रहा है दो आपके प्रत्यय,
तो वो एक शब्द में नहीं जोड़े जा सकते। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया सौंदर्य, ता प्रत्यय लगाकर सौंदर्यता नहीं बन सकता। रीजन, क्योंकि यहाँ पर सौंदर्य में पहले एक प्रत्यय जुड़ी हुई है यह, और जिसका एक वही सेम मीनिंग है। तो सौंदर्य में सुंदर मूल शब्द है यह प्रत्यय, जैसे धैर्य का धीर मूल शब्द है यह प्रत्यय है। यहाँ भी मूल शब्द आपका मूल स्वर जो है ना, उसमें आपका शुरू का जो स्वर है उसमें चेंज हुआ है, ऊ को औ बनाया है सौंदर्य, धीर में ई को क्या बन गया आई धैर्य। तो इस पे आप फोकस करेंगे, जो आगे चेंज होता है उसमें गलती करते हैं बच्चे। यदि संस्कृत को विवेचन का आधार माने तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। वैसे संस्कृत में बेटा 3 पढ़ते हैं, पर आपका हिंदी में स्त्री प्रत्यय नहीं आता, तो हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं। कृत और तद्धित यहाँ पर लेंगे केवल। कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगाकर संज्ञा व विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी मूल शब्द जो होगा यहाँ पर वो क्रिया शब्द होगा, क्रियापद होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया है पढ़ाई, यहाँ पर मूल शब्द क्या है पढ़ना, और आपका आई प्रत्यय जुड़ गया है तो पढ़ना एक क्रिया शब्द है। ऐसे मिलान मिलना है, यहाँ पर आन प्रत्यय है मिलान हो गया। तो देखिए यहाँ पर कृत प्रत्यय में मूल शब्द आपका कोई क्रिया शब्द होगा और पीछे प्रत्यय, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित शब्द कौन से, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जहाँ संज्ञा विशेषण या सर्वनाम आदि शब्दों में लगाकर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी तद्धित प्रत्ययों का निर्माण कैसे होगा, वहाँ मूल शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा मूल शब्द, और वो जो शब्द तैयार होगा वो तद्धित प्रत्यय से बनकर तैयार होगा। हिंदी के लिए यह विभाजन बहुत अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हिंदी में कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी तद्धित में भी और कृत में भी। संस्कृत में तो हम मान लें दोनों का आपका डिवाइड कर सकते हैं, पर हिंदी में ऐसा हर जगह संभव नहीं है। यानी आपको बेटा मेन चीज़ यहाँ पर फोकस करना है, जो शब्द निर्माण करोगे वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें एक सार्थक शब्द होना चाहिए, पीछे उसके साथ प्रत्यय हो। जब अलग करके देखो तो उसमें आपको शब्द का मीनिंग निकलना चाहिए आपका। अब इसमें संस्कृत में अगर ना हिंदी में मैं कृत प्रत्यय कहूँ आ, देखा बोला चला, आ आपका प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है, ठीक है ना। और शब्द बन गए, देख आपकी क्रिया शब्द है, बोल आपकी क्रिया शब्द है बोलना देखना, और वहां पर आ प्रत्यय कृत प्रत्यय जोड़ दिया। तद्धित प्रत्यय भी आ है, भूखा प्यासा, अब भूख शब्द है वो आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। मुझको भूख लग गई, क्या लग गई भूख, तो वो संज्ञा शब्द भूखा प्यासा, यहाँ पर आ प्रत्यय जोड़ दी भूख प्यास को। तो ये तद्धित प्रत्यय भी है और कृत प्रत्यय में, इसलिए वो कहता है कि हिंदी विभाजन ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको शब्द बनाना है, फिर वो कैसे भी बनाओ, चाहे वो कृत प्रत्यय कृत यानी संज्ञा शब्द जोड़ो, सर्वनाम जोड़ो, विशेषण जोड़ो, आप क्रिया शब्द जोड़ो, आपका शब्द सार्थक होना चाहिए, उसको प्रत्यय को अलग करे तो वो शब्द शुद्ध हो। संस्कृत के कुछ कृत प्रत्यय यहाँ पर दे रखे हैं। वैसे तो बेटा नोट्स में आप सभी की स्टडी करेंगे, संस्कृत का ही नहीं, हिंदी के, संस्कृत के, अरबी फारसी के, तो आपका ये टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद बेटा।